Hello everyone, welcome to our channel. So this is one of the most demanding videos क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट एंड कमेंट मिल रहा था कि सर एक अगर रोड मैप मिल जाता ऑफ द अपकमिंग सेमिस्टर तो बहुत अच्छा होता. तो हियर वी आर विथ द रोड मैप and with detailed discussion of the syllabus of BSM 201 probability statistics mathematics 2A for all the CSE IT and CSE allied जितने भी streams है CSB SAI ML IoT data science cyber security etc. and सिर्फ मैकआउट के लिए नहीं, कोई भी अदर यूनिवर्सिटी अदर कॉलेज के बच्चे कहीं से भी जिनके भी सिलेबस में ऑड सेमिस्टर हो, इवन सेमिस्टर हो, फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर, जिनके भी सिलेबस में प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स है वो डेफिनेटली इस वीडियो को एज रोड मैप यूज़ कर सकते हैं. एंड मेरा ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का. 90% सिलेबस कवर्ड है, बाकी जो भी बचा कुचा पोर्शन है वो मैं करा दूंगा बिफोर द एग्जामिनेशंस, डू नॉट वरी. सो without wasting further time, let us start the video. Okay, so this is the academic calendar जो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के सामने. दिस इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो आप और तुम में थोड़ा सा मेरा एनीवेज. तो अगर हम देखें यहाँ पे डेट्स जो हमें यहाँ से पता चलेगा, फिर से मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये मैकआउट का ये एकेडमिक कैलेंडर है, लेकिन मोर और लेस जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज का हो सकता है. सो उसी के अकॉर्डिंग तुम लोग को फॉलो करना है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है. अच्छा, तो इनरोलमेंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस अगर हम देखें तो एज मैंशनड कि 4 फरवरी से स्टार्ट है. हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 फरवरी से स्टार्ट है. एंड एक सेकेंड मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ. हाँ, तो 4 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट है, जो कि लगभग सभी कॉलेजेस में शुरू हो चुका है और किसी किसी कॉलेजेस में अभी स्टार्ट हो जाएगा. एनीवेज, फिर उसके बाद कुछ इंटरनल्स है एज यू कैन सी, है ना. फिर एनरोलमेंट होता है एज यूजुअल. देन इंटरनल्स है CA1 CA2 CA3 CA4 वगैरह, उसके साथ PCA1 PCA2. लेकिन फिर उसके बाद एग्ज़ाम के पहले फॉर्म फिलअप जो वगैरह होता है. लेकिन जो हम लोगों का जो मेन देखना है, जो मेन टारगेट है, जो डेट, दैट इज़ ये वाला commencement of theory examination, that is from 23rd May to 10th June. ये है डेट, ठीक है, थ्योरी एग्ज़ाम. और इस बार भी लास्ट सेमिस्टर के जैसा पहले थ्योरी एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद लैब एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा. तो फिर से अगेन थ्योरी के लिए पढ़ने का टाइम कम मिलेगा. तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर हम देखें अभी जो डेट हो रहा है फरवरी का लगभग 8th 9th, तो मतलब फरवरी का 75% अभी भी बाकी है. मार्च पूरा मिलेगा, अप्रैल पूरा मिलेगा और मई में अप टू 23rd मिल रहा है. तो लगभग अगर हम देखें तो 3 महीने का टाइम है हमारे पास. एग्जैक्टली वी हैव 3 months टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस. कोई भी बच्चा ये देख रहा हो किसी भी ईयर किसी भी सेमिस्टर का, मैं अभी जो मैं रोड मैप बताऊँगा ये मैं 3 months को मैं मतलब दिमाग पे रखते हुए ही ये रोड मैप बनाऊँगा और उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ते हुए चलना है, ठीक है. ओके, सो नाउ लेट अस सी द सिलेबस एंड ऑल थॉरोली, ताकि हमें पता चले कि क्या कुछ है. उसके बाद मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा. आ जाओ. तो अगर हम देखें तो जो सिलेबस है फॉर दिस प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, एंड मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने ये नोटिस किया है कि ये जो सिलेबस है ये मोर और लेस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के साथ मैच हो जाता है, क्योंकि लगभग सभी टॉपिक्स इसमें मेंशन्ड है फ्रॉम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स. तो अगर हम देखें फर्स्ट जो 3 मॉड्यूल्स हैं 1 2 एंड 3, हालांकि जो इस प्लेलिस्ट का जो फर्स्ट वीडियो है वहाँ पे मैंने डिटेल में सिलेबस को डिस्कस किया है, तो मैं उतना डिटेल डिस्कशन में नहीं जाऊँगा. उस सिलेबस का लिंक अभी दिख रहा होगा ऊपर आई बटन में, एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा. जो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का प्लेलिस्ट है उसका फर्स्ट वीडियो ही सिलेबस का वीडियो है. और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, ये फर्स्ट जो 3 मॉड्यूल हैं वो 3 मॉड्यूल प्रोबेबिलिटी का है, एंड जो मॉड्यूल 4 5 एंड 6 है ये तीनों मॉड्यूल जो है स्टैटिस्टिक्स का है. तो मैंने रोड मैप कुछ इसी तरीके से प्लान किया है कि हम लोग प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स को साथ में पढ़ते हुए चले. तो इससे क्या होगा कि इससे दोनों ही पोर्शन पैरेलली चलेगा, एंड एग्ज़ाम के पहले दोनों मतलब पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, एंड हमें रिविज़न करने का भी टाइम मिल जाएगा. एक जो लास्ट ईयर भी मैंने मतलब लास्ट सेमिस्टर में भी मैंने PYQ का कोर्स मैंने बनाया था, बिल्कुल मतलब चीपेस्ट
प्राइज़ में मिला था, और जिन जिन बच्चों ने वो अवेल किया है उनका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हुआ। तो डेफिनेटली इस बार के लिए भी आएगा। और अगर मैं, क्योंकि मैं कोर्स का बात मैं यहाँ पे बोल ही रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा बता दूँ कि 2 कोर्स अभी लॉन्च किया हम लोगों ने फॉर दिस इवेंट सेमिस्टर। एक है कंप्यूटर जो सी प्रोग्रामिंग का जो पेपर है उसके लिए, दैट इज़ दिस कोर्स इज़ गोइंग टू बी दिस कोर्स इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्यूट लाइव कोर्स ऑन सी प्रोग्रामिंग। तो जिन जिन बच्चों ने कंप्यूटर अभी मतलब स्कूल में नहीं था, जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से जो बच्चे हैं, जिनको अभी भी उतना अच्छे से पता नहीं है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या कुछ पढ़ना है एंड ऑल, तो उनके लिए ये कोर्स बिल्कुल टेलर मेड है, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होने वाला है ये। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि बिल्कुल लाइव क्लासेस होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी भी कूपन कोड अवेलेबल है, तो अप्लाई करके इसमें ज्वाइन कर सकते हो। और जो मेन यूएसपी है, जो यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका भी सॉल्यूशन मिलेगा। लाइव वीडियो, लाइव क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो, अपना डाउट पूछ सकते हो लाइव क्लास में ज्वाइन करके। और अगर लाइव क्लास मिस भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, एज अ रिकॉर्डेड वीडियो भी वो स्टोर हो जाएगा, एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द कोर्स। सो डू चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन। अच्छा, एक और कोर्स है जो इससे भी ज़्यादा तुम लोगों को चाहिए, जो मुझे कमेंट में भी बहुत मिला है, उसके बारे में मैं कुछ देर बाद बात करूँगा। और ये जो मेरा लड़का है, ये जो पढ़ाएगा, ये कोर्स मेरा ही स्टूडेंट है, तगड़ा पढ़ाता है। और कैसे पढ़ाता है अगर देखना चाहते हो तो एक तो वीडियो देख सकते हो, अभी आई बटन में उसका लिंक दिख रहा होगा। जो सी प्रोग्रामिंग में एक पैटर्न टाइप ऑफ जो क्वेश्चन होता है जो बहुत फेमस है, उसका एक वीडियो मैंने डाला है ताकि तुम लोग को पता चले। अदरवाइज़ ये लड़का भी यूट्यूब में पढ़ाता है, इसका भी कंटेंट है, तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो ये वीडियो, ताकि तुम लोगों को मतलब और भी कनेक्ट आसानी से कर सको अपने टीचर के साथ। ठीक है, आ जाओ फिर से वापस आ जाते हैं सिलेबस में। अच्छा, तो बेसिक प्रोबेबिलिटी एंड देन मतलब जो अगर मैं सिलेबस देखूं तो बेसिक प्रोबेबिलिटी है, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी में, एंड उसके बाद बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है। और स्टैटिस्टिक्स में बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, एंड फिर उसके बाद बाइवेरिएट स्टैटिस्टिक्स है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोरिलेशन, रिग्रेशन एटसेट्रा, कर्व फिटिंग। फिर उसके बाद सैम्पलिंग एंड सैम्पल टेस्ट है, लार्ज सैम्पल टेस्ट, यहाँ पे लार्ज सैम्पल टेस्ट है और यहाँ पे स्मॉल सैम्पल टेस्ट है। तो कुछ इस तरीके से सिलेबस डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अभी मैं जो रोड मैप मैं बनाऊंगा और बताऊंगा तुम लोगों के साथ, जो शेयर करूंगा, वो मैं पैरेलली प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स को साथ में लेते हुए चलूंगा। ओके, नाउ अगर हम लोग स्टार्ट करें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मॉड्यूल, दैट इज़ बेसिक प्रोबेबिलिटी। और मैंने इस तरीके से इसको रखा है ताकि हम लोग बेसिक प्रोबेबिलिटी एंड बेसिक स्टैटिस्टिक्स को एक साथ पैरेलली कर सकें। तो पहले मैं प्रोबेबिलिटी का मैं समझा देता हूँ, फिर मैं स्टैटिस्टिक्स का बोलूँगा। हालांकि हमें इसको साथ में लेकर चलना है। पहले मैं ये बता देता हूँ कि बेसिक प्रोबेबिलिटी का ये जो मतलब फर्स्ट जो मॉड्यूल है, इसको कवर करने में लगभग कितने लेक्चर्स हैं और किसके बाद क्या चीज़ हमें पढ़ना है। और फिर उसके बाद मैं इन दोनों को मैं सम अप करके बताऊँगा कि टाइम कितना लग जाएगा ये पूरा पोर्शन ख़त्म करने में। दैट इज़ मॉड्यूल 1 इंडिविजुअली, मॉड्यूल 4 इंडिविजुअली, एंड देन इन दोनों को मिला के। ठीक है, तो बेसिक प्रोबेबिलिटी में जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी स्पेसेस, जहाँ पे हमें मेनली जो पढ़ना है दैट इज़ डिफरेंट मतलब प्रोबेबिलिटी का जो इनिशियल जो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, जैसे कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज़ इवेंट स्पेस, सैम्पल स्पेस, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। देन उसके बाद जो है दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी का जो डेफिनेशन है वो हमें पढ़ना है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन, उसके पहले क्लासिकल डेफिनेशन एटसेट्रा। तो ये जो भी पोर्शंस है इनको ख़त्म करने के लिए मतलब ऑल दिस थिंग्स आर कवर्ड इन 3 लेक्चर्स। और बिल्कुल देखो प्लेलिस्ट में जिस ऑर्डर में चीज़ें हैं बिल्कुल उसी ऑर्डर में पढ़ते हुए जाना है। अभी कुछ नोट करने का ज़रूरत है नहीं, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस देख के अगर समझना चाहोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा समझने में। क्योंकि सिलेबस में मतलब ये जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी में, ये जो सिलेबस गिवन है ना, ये थोड़ा सा हैफाजत तरीके से गिवन है। मेनली जो प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, जिस तरीके से मैंने वीडियोज़ डाला हुआ है वो है एक्चुअल प्रॉपर मतलब सीक्वेंस, जिसके बाद एक हमें पढ़ना चाहिए। तो ये फर्स्ट जो पोर्शन है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन है, वहाँ तक ख़त्म करने के लिए 3 लेक्चर्स हैं, जो मोस्टली तुम लोगों को ख़त्म करने में मैं इसके लिए एकदम
बढ़ा के मैं एक दिन में मान के चल रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट है थोड़ा सा इनिशियल पार्ट है तो वार्म अप हो रहा है, तो मैं इसके लिए 1 डे दे सकता हूँ। नेक्स्ट जो पोर्शन है, हालांकि ये दोनों मैं फिर से बता रहा हूँ पैरेलल चलेगा, लेकिन मैं पहले इसका क्लियर कर दूँ ताकि कंटिन्यूएशन बना रहे, फिर मैं स्टैटिस्टिक्स का बनाऊंगा। देखो अभी यहाँ पे तुम लोग एक चीज़ कर सकते हो कि पूरा पहले मॉड्यूल 1 कर लो फिर मॉड्यूल 4, या फिर पैरेलल मतलब ऑल्टरनेटिव डे में एक दिन प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक, एक दिन स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक, इस तरीके से भी कर सकते हो। पहले मैं प्रोबेबिलिटी का खत्म कर दूँ, देन मैं स्टैटिस्टिक्स का बताता हूँ। देन उसके बाद आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट का, देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ कनेक्टेड एक बेस थ्योरम करके, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, और इंडिपेंडेंट इवेंट से एक 1 शॉट वीडियो है। और जैसे कि तुम लोगों को पता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि एक 1 शॉट वीडियो में बना देता हूँ जिसमें कंसेप्ट्स, प्रॉब्लम्स, PYQ सब कुछ ऑलमोस्ट मिल जाता है। तो क्या होता है कि एक ही वीडियो में पूरा जो है पोर्शन वो कवर अप हो जाता है, फिर उसके बाद तुम लोगों को प्रैक्टिस करना होता है। अच्छा, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंस, अच्छा हालांकि मैं एक चीज़ बता दूं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम ये वाला पार्ट थोड़ा सा मेरा रिमेनिंग है, ये अभी तक मैंने मतलब वीडियो मैंने नहीं डाला है, लेकिन बहुत जल्द मैं ये डाल दूंगा। और इन दोनों को कवर करने के लिए मुझे एक ही वीडियो चाहिए होगा, एक 1 शॉट चाहिए होगा। तो फिर भी मैंने यहाँ से 3 लेक्चर्स मैंने रखा है, इन एनी केस मुझे 2 लेक्चर बनाना पड़े तो फिर से मैं बता मतलब मुझे क्लियरली ये मुझे पता है कि ये कंप्लीट करने में फिर से एक दिन काफ़ी है, 1 डे मोर देन इनफ, क्योंकि इंडिपेंडेंस वाला जो वीडियो है वो आधा घंटा 30 मिनट्स का है, और ये भी लगभग 30 मिनट्स 40 मिनट्स का वीडियो बनेगा। तो 1 डे इज इनफ टू कवर अप दिस सेकेंड पोर्शन, सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट उसके बाद देखो जैसे ये यहाँ तक चीज़ें खत्म हो रहा है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हमें ये जानना है कि हमारे सिलेबस में या फिर नेचुरली कि 2 टाइप का रैंडम वेरिएबल हमें देखने को मिलता है। एक है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो कि अब स्टार्ट होगा यहाँ से, और दूसरा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जो कि दूसरे सेकंड मॉड्यूल में स्टार्ट होगा, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आऊँगा। तो ये जो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, पहले हमें क्या करना है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये सब चीज़ें कवर करने में एक लेक्चर जाएगा, जो कि मैं दे रहा हूँ। इसके लिए 1 डे देना तो जायज़ नहीं है, फिर भी मैं बढ़ा के दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा ये जो 3 और 4 ये जो दोनों पोर्शन है, दैट इज यहाँ पे जो एक वीडियो मिलेगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल करके, दूसरा एक वीडियो मिलेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का जो मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा एटसेट्रा। इन दोनों को मिला के मैं एक दिन में देना प्रेफर करूंगा, मतलब क्योंकि एक कंटिन्यूएशन में ये चीज़ जो है ये कवर्ड अप होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक 1 डे मैं इसके लिए लेना मैं प्रेफर करूंगा, ठीक है। अच्छा, जैसे ये खत्म हो रहा है, फिर उसके बाद जो स्पेशल टाइप ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है वो स्टार्ट हो रहा है। हम लोगों के सिलेबस में 2 ही है, एक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन बाइनोमियल स्टार्ट करने से पहले बर्नौलीज पढ़ना है, बर्नौली पढ़ के फिर बाइनोमियल पढ़ना है, एंड बाइनोमियल पढ़ के फिर पॉइंट पढ़ना है। लेकिन अगर सिलेबस में देखोगे बिल्कुल ऐसे मतलब मिक्सड अप करके चीज़ें लिखा हुआ है, उसमें नहीं फंसना है, जिस तरीके से मैंने बताया चीज़ों को उसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, तो इसको मैं कवर करने के लिए भी मैं एक दिन ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक दिन ले रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और टॉपिक है चेबिशेव इनइक्वालिटी करके, शायद इसका वीडियो अभी तक मैंने नहीं डाला है, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट्स है ऑलरेडी जो लास्ट ईयर में मैंने कराया था, इस बार भी मैंने कराया है, उसमें चेबिशेव इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। हालांकि मैं चेबिशेव इनइक्वालिटी से एक सेपरेट वीडियो में बना के दे दूंगा, जो कि बहुत छोटा होगा, उतना कुछ हेवीवेट उसमें टॉपिक है नहीं, जो कि मैं इसी के साथ इसी पार्ट के साथ मैं यहाँ पे कंसीडर कर सकता हूँ। तो चेबिशेव इनइक्वालिटी और ये जो स्पेशल टाइप ऑफ जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस है, इनको मिला के मैं एक दिन में यहाँ पे ले सकता हूँ। तो देखो ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है ये कवर करने में 1 2 3 4 चलो मैं 5 दिन ले लेता हूँ। ये जो फर्स्ट मॉड्यूल को कवर करने के लिए जो जितना भी दिन हमें चाहिए 5 डेज। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें क्या होगा कि इसमें तुम्हारा ये वाला पोर्शन पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा और कुछ प्रैक्टिस होगा जो क्वेश्चन मैंने वीडियो में करवाया है। बाकी तुम लोगों को भी सॉल्व करना है, जो PDF से कर लो, किसी भी बुक से कर लो, क्लास जो भी कॉलेज में क्लासेस वगैरह होगा वहां से कर लो, जहां से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो सिर्फ जो है ये मतलब कंसेप्ट क्लियर होगा एंड बेस जो है वो रेडी होगा। अभी इसके ऊपर तुम लोग को ब्रश अप करना है चीज़ों को, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट मॉड्यूल। आ जाते हैं पैरेलली, मैंने क्या बताया था, मैं प्रेफर करूंगा इसी तरीके से करना। उसके बाद तुम लोग इस रोड मैप को अपने तरीके से थोड़ा सा तोड़ मरोड़ सकते हो, दैट इज अप टू यू, बट आई विल प्रेफर कि पैरेलली करो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स को। तो जैसे ही ये प्रोबेबिलिटी का हिसाब हो गया मॉड्यूल 1 का, अभी मैं आ जाता हूँ मॉड्यूल 4 के ऊपर। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें दैट इज मॉड्यूल 4 बेसिक स्टैटिस्टिक्स। तो
पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि टाइम वगैरह क्या लगेगा, जिस तरीके से अभी मैंने यहाँ पे बोला। दैट इज़ स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में टोटल 3 चीज़ें हमें देखने को मिलेगा। दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में दैट इज़ मीन, मीडियन एंड मोड। एंड फिर से मैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये जो सिलेबस है थोड़ा सा डिसीविंग है, चीज़ें इसमें क्लियर नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक और चीज़ है दैट इज़ डिस्पर्शन एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड जिसको बोलते हैं CV, दैट इज़ क्या था वो, इसका फुल फॉर्म है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, राइट। ये 3 चीज़ें एक्स्ट्रा है और इन सभी टॉपिक से बिल्कुल डेडिकेटेड वन शॉट वीडियो बना हुआ है। और ये जो पोर्शन है ये टोटल 6 लेक्चर में कवर हो जाएगा। देखो मैंने क्या बोला, सेंट्रल टेंडेंसी प्लस डिस्पर्शन, ये दोनों मिला के सेंट्रल टेंडेंसी का 3 एंड डिस्पर्शन का 3, ठीक है। तो इसको कवर करने के लिए मैं यहाँ पे 2 दिन प्रेफर करूँगा, 2 days विल बी इनफ टू कवर दिस पार्ट, ठीक है, ओके। देन उसके बाद है मोमेंट्स स्क्यूनेस। ये मोमेंट देखो यहाँ पर भी मोमेंट था, लेकिन मैंने इसको कुछ इस तरीके से नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया, जिस तरीके से कोई भी लड़की तुम लोगों को, मतलब लड़का लोगों को इग्नोर करता है, बिल्कुल उसी तरीके से। क्योंकि मुझे पता है कि ये मोमेंट यहाँ पे जो दिख रहा है वही सेम मोमेंट हमें स्टैटिस्टिक्स में भी दिखेगा, और यहाँ पर ही ये पढ़ना मैं प्रेफर करता हूँ स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो मोमेंट का जो वीडियो है, जो वन शॉट है, बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ पे बताया है, तो ये ज़रूर देखना। ये मतलब कितना, शायद 1 आवर, उतना भी नहीं, 45 मिनट्स का वीडियो है, तो आराम से कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस से एक सिंगल वीडियो मैंने बनाया वन शॉट करके, ठीक है, तो जो कि 2 लेक्चर में कवर हो रहा है, और इसको भी कंप्लीट करने में मैं ज़्यादा नहीं, 1 डे इज़ मोर देन इनफ। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि ये मोमेंट वाला ये दोनों ना साथ में किया करो, ठीक है, तो फिर क्या कि एक कंटिन्यूएशन में चीज़ें हो जाता है। फिर उसके बाद आता है ये थर्ड वाला। अब ये बिल्कुल यहाँ पे ये लोग सिलेबस में लिख दिया है, लेकिन कोई इसका मायने नहीं रखता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि क्या है यहाँ पे मैं वो बता दूँ। ये जो बाइनोमियल, पॉइजो, नॉर्मल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इनका जो स्टैटिस्टिकल पैरामीटर, मतलब वही मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सिर्फ हमें याद रखना है, जो कि मैं ऑलरेडी कवर करा देता हूँ जब मैं इंडिविजुअली ये बाइनोमियल या फिर पॉइजो या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो वीडियोस है वो मैं जब वहाँ पे कराता हूँ, तो वहाँ पर मैं ऑटोमेटिकली उसका मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह का फॉर्मूला बता देता हूँ। तो अलग से यहाँ पे ये कुछ मायने नहीं रखता है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट वाला जो पार्ट है सॉरी, from this module, that is bivariate distribution, that is correlation, bivariate statistics का पार्ट है। वन ऑफ द मोस्ट, मेरा तो सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट है। तो कोरिलेशन, रिग्रेशन वगैरह का जो पार्ट है, रैंक कोरिलेशन एक्सेट्रा, ये कवर करने के लिए टोटल 4 लेक्चर्स मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी। और ये भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसके लिए 2 दिन ले सकता हूँ, हालांकि ये 1 दिन में कवर अप हो सकता है। तो क्लियरली देख सकते हैं हम यहाँ पे टोटल इस वाले पार्ट को भी हम लोगों को कवर करने के लिए 5 डेज जो है वो लग रहा है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस अलग से, क्योंकि तुम लोगों को बताया कि एक वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही क्वेश्चंस करा सकता हूँ, तो डेफिनेटली तुम लोगों को अलग से प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं इतना कंफर्म, इतना श्योर होकर मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर ये वीडियोस को देखोगे तो इतना बढ़िया तरीके से कंसेप्ट बिल्डअप होगा कि कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों मॉड्यूल को मिला के मतलब कितना टोटल टाइम लग रहा है, कहाँ से कहाँ तक, मतलब कौन से डेट से कौन से डेट तक, वो अब थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो अगर मैं 10 फरवरी से ही मैं अगर स्टार्ट कर रहा हूँ ये, तो 10 फरवरी से टोटल 5-5-10 दिन का है, तो 20 फरवरी तक ये खत्म हो जाना चाहिए, ये वाला पार्ट, मतलब ये दोनों मॉड्यूल, दैट इज मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 4, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना, प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट कर सकते हो, अप टू यू। पहले ये वाला खत्म कर लिया पोर्शन, देन ये वाला 2 डेज का ये खत्म कर लिया, फिर उसके बाद ये वाला 1 डे ये रहा यहाँ पे, फिर उसके बाद ये वाला 1 डे। इस तरीके से ऑल्टरनेटिव तरीके से पढ़ने से क्या है कि चीज़ें जो है बहुत अच्छे तरीके से ब्रेन में फिट होता हुआ आगे बढ़ेगा, ठीक है। डन, चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। अभी मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 5 में जाने से पहले जो एक और चीज़ दिखाना था वो मैं थोड़ा सा बता दूं, और जो कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग था। कमेंट्स भी मुझे मिलता था इंस्टाग्राम में, DM भी मिलता था कि सर ये कब आ रहा है।
तो हियर इट इज़, वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड इट, द इंट्रो वीडियो इज़ ऑलरेडी देयर। फिर से ये जो लड़का है बिल्कुल तगड़ा लड़का है, ऑलरेडी यूट्यूबर है और ये वीडियोस भी बनाता है केमिस्ट्री के ऊपर। तो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है बिल्कुल फुल सिलेबस को कवर करता हुआ चलेगा ये वाला कोर्स। रिकॉर्डेड कोर्स है, रिकॉर्डेड वीडियो का कोर्स है, एब्सोल्युटली मतलब रिजनेबल प्राइस में ये अवेलेबल है। एंड पूरा सिलेबस कवर्ड इसमें मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा क्लास का, एंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा। अगेन इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके इनरोल कर सकते हो। वीडियोस एक इंट्रो वीडियो डाला हुआ है ऑलरेडी इसमें, बाकी जैसे जैसे कंटेंट बनेगा एंड उसी की तरह मतलब वैसे वैसे वो अपडेट होता हुआ चलेगा। मतलब जिन भी बच्चों ने लास्ट सेमेस्टर में मेरा कोर्स लिया था उन्हें तो पता ही है कि किस तरीके से जो है चीज़ें होता है। तो एनीवेज आई होप यू विल हैव दिस वन, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री का माहौल थोड़ा सा गंभीर रहता है। तो उसके लिए ज़रूर ये वाला कोर्स लेना ही चाहिए तुम लोगों को, एंड अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करना जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो एनीवेज लेट अस कम टू द थिंग दैट वी वर डूइंग, तो उसमें आ जाते हैं वापस। अच्छा, तो हम लोगों ने मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 ख़त्म कर लिया, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 4 ख़त्म कर लिया था, बोथ फ्रॉम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, और हम लोग 20 फरवरी तक हम लोग पहुंच भी गए थे। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, जो मॉड्यूल 2 है दैट इज़, जैसे कि मैंने बताया था कि टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्क्रीट जो कि हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मॉड्यूल 2 में सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करने के लिए देखो ये जो फर्स्ट 2 पोर्शन है दैट इज़ पहचानना कि एक रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस है, देन उसका जो प्रॉपर्टीज़ है एंड उसके साथ उसका डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये पूरा मैंने एक वीडियो में मैंने कवर कर दिया। थोड़ा सा लंबा है, 1 आवर से थोड़ा सा ज़्यादा है शायद, लेकिन वो मैं एक ही लेक्चर में तुम लोग का कवर हो जाएगा, और उसको कवर करने के लिए एक दिन ही काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, ठीक है। ये दोनों मिला के 1 लेक्चर और इसको कवर करने के लिए एक दिन, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्पेशल टाइप ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनमें से हम लोग के सिलेबस में जो 3 ही हैं दैट इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड गामा डिस्ट्रीब्यूशन। फिलहाल अभी अगर कोई बच्चा देख रहा है तो एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल और गामा का वीडियो थोड़ा सा नीचे जा चुका है प्लेलिस्ट के, क्योंकि मैंने वो बाद में अपलोड किया था, उसको मुझे ऊपर कर देना है, जो मैं कर दूंगा। और अगर तुम लोग अभी पढ़ना स्टार्ट कर दिए होगे भी तो भी थोड़ा सा नीचे से देख लेना, क्योंकि फिलहाल वो नीचे है, लेकिन मैं वो ऊपर कर दूंगा। और यहाँ पे टोटल 4 लेक्चर है, जो मैं मान के चल सकता हूँ कि नॉर्मल कवर करने में 2 दिन काफ़ी है, 2 डेज, एंड एक्सपोनेंशियल एंड गामा कवर करने में 2 डेज काफ़ी है, ठीक है। तो कुल मिला के जो सिचुएशन है, ओके, तो सम अप करने से हमें दिख रहा है कि ये भी कवर करने में ज़्यादा नहीं, 5 डेज काफ़ी है, ठीक है। तो ये हो गया मॉड्यूल नंबर 2। अब पैरेलली मैंने जैसे कि बताया कि पैरेलली हम लोग मॉड्यूल 5 को भी आगे लेते हुए चलेंगे। सो लेट अस सी फॉर दिस आल्सो। ओके, सो मॉड्यूल 5 अगर हम देखें दैट इज यहाँ पे नेम्ड कुछ इस तरीके से है कि अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ये जो पार्ट है मोस्टली यहाँ से या फिर उसके पहले से जो बाइवेरिएट स्टैटिस्टिक्स है उसी से ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, कि बाइवेरिएट स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है डेफिनेटली, रिग्रेशन में, AI में बहुत सारा एप्लीकेशन है। चलो उसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं। तो फिलहाल जो सिचुएशन है, तो कर्व फिटिंग ये वाला जो पोर्शन है ये एक्चुअल में रिग्रेशन का ही कंटिन्यूएशन है। तो पहले रिग्रेशन पढ़ लेना है, और रिग्रेशन को पढ़ लेने में एक लेक्चर चाहिए होगा, और इसी एक लेक्चर में पूरा चीज़ें जो है कवर्ड है। बाकी कर्व फिटिंग, जो कि टोटल 4 टाइप्स का कर्व हमें सिलेबस में देखने को मिलेगा, टोटल 4 टाइप्स ऑफ कर्व्स, एक है स्ट्रेट लाइन, दूसरा है पैराबोला, और तीसरा है एक्सपोनेंशियल कर्व। तो वो कवर करने में मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट है और जो पैराबोला और ये जो मोर जनरलाइज्ड कर्व इसमें, तो ये कवर करने में टोटल 2 लेक्चर में पूरा ये पोर्शन कवर्ड अप हो जाएगा। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया, थोड़ा सा लंबा है, नियरली 1 आवर का है, लेकिन एक मतलब वन
फ्लो में ये पूरा जो है पोर्शन कवर हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि रिग्रेशन कवर कर लो एक दिन में, बाकी ये जो कर्व फिटिंग वाला पार्ट है ना, थोड़ा सा प्रेशर होगा, लेकिन मैं ये प्रेफर करूंगा कि तुम लोग इसको एक दिन में कवर कर लो, ताकि जो है ना कंटिन्यूएशन में चीज़ें होगा, समझने में आसानी होगा, तो वो सही रहेगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है ख़त्म, फिर यहाँ से एक नया सेगमेंट ही पूरा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एक नया सेगमेंट यहाँ पे पूरा स्टार्ट हो रहा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ, अभी तक थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं चीज़ों को। तो फिलहाल यहाँ तक इन दोनों को कवर करते हुए जो टोटल 2 डेज, ठीक है, तो टोटल 2 डेज हुआ है, तो 5 + 2 फिलहाल टोटल 7 डेज मुझे दिख रहा है यहाँ पे इसके पहले तक, क्योंकि यहाँ से ना, यहाँ से जो चीज़ स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज सैम्पलिंग एंड, ठीक है, तो सैम्पलिंग एंड जो सैम्पल टेस्ट वगैरह है वो सब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ। तो अभी तक हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, वैसे कौन से डेट तक पहुँचे थे एक बार देख लेते हैं। 20 फरवरी तक हम लोग पहुँच चुके थे, बहुत बढ़िया। ओके, तो और 7 दिन, तो 27 है ना, तो फिलहाल 20 फरवरी से फिलहाल वी आर एट 27 फरवरी, मतलब एंड ऑफ फरवरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, क्या प्रेफर करूँगा कि यहाँ पे तुम लोग जो है वो अभी तक हम लोग जो चीज़ें कवर कर चुके हैं ना, उसको थोड़ा सा रिवीजन करना है। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 5 का यहाँ तक जो चीज़ें हैं, मैं इसके लिए 2 दिन में देता हूँ, दैट इज़ 28 फरवरी, ये तो 2025, तो 28 तक ही है, और 1 मार्च या फिर 2 मार्च तक भी हम लोग अगर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि यहाँ तक, अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन करना है, डिफरेंट जगह से क्वेश्चन सॉल्व करना है अप टू 3 मार्च, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ तक रोड मैप समझ में आ रहा है, किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है समझ में आ रहा है, तो एक लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है तो। अच्छा, तो जैसे ये यहाँ पे ये पोर्शन खत्म हो रहा है, हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 5 का जो अभी लेफ्ट जो पार्ट है वो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ सैम्पलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करके, हालांकि वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन वो सिलेबस में है, बहुत कम थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो उस वाले पोर्शन को एंड उसके साथ साथ अभी जो मैं बता रहा था, जो सैम्पल टेस्ट्स होता है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, फिर लार्ज सैम्पल टेस्ट है एंड स्मॉल सैम्पल टेस्ट है। लार्ज सैम्पल टेस्ट में टोटल 6 टाइप्स ऑफ लार्ज सैम्पल टेस्ट हमें देखने को मिलेगा। सिंगल मीन, डिफरेंस ऑफ मीन, सिंगल प्रोपोर्शन, डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन, सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन, डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये वाला पूरा पोर्शन कवर करने के लिए कवर हो जाएगा 7 लेक्चर्स में। छोटा लेक्चर है, 10-12 मिनट का है, और उसके पहले थोड़ा सा सैम्पलिंग पढ़ लेना है। सैम्पलिंग का लेक्चर अभी तक मैंने नहीं डाला, ये थोड़ा सा मेरा छूटा हुआ पार्ट है, जो तुम लोगों को कवर करने के लिए 1 डे इज़ मोर देन इनफ। और ये वाला जो पार्ट है, इसको 2 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, 2 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए चलना है, तो इसके लिए 2 दिन में दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग 3 मार्च तक कर चुके थे, और उसके बाद से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो और 3 दिन यहाँ पे जुड़ चुका है। तो फिलहाल वी आर एट 6 मार्च। ठीक है, 4, 5, 6, 6 मार्च तक अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं। डन है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। ओके, जो नेक्स्ट पार्ट है अभी, दैट इज मॉड्यूल नंबर 3 एंड दैट इज द लास्ट मॉड्यूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो कि बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इसका वीडियो अभी तक मैंने नहीं बनाया है, लेकिन मैं ज़रूर बना दूंगा, सो डू नॉट वरी। क्योंकि यहाँ पे जो है, इसको मैं थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ाना चाहता हूँ एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये वाला पोर्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब हमें 2 वेरिएबल के साथ यहाँ पे हमें काम करना है, और क्या होगा कि आइदर 2 वेरिएबल डिस्क्रीट होगा या फिर 2 वेरिएबल कंटिन्यूअस टाइप का होगा। तो वहाँ पे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, फिर कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन एट्सेट्रा, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन एट्सेट्रा, एंड डिस्क्रीट के लिए अलग से एंड कंटिन्यूअस के लिए अलग से जो चीज़ें हैं, उनको ये पोर्शन कवर करने में थोड़ा सा मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जानना होता है, जैसे कि जो मतलब डबल वेरिएबल में दोनों ही जब कंटिन्यूअस होता है, तो उसमें उसको कंप्लीट करने के लिए हमें डबल इंटीग्रल चाहिए होता है, क्योंकि हमें वहाँ पे डबल इंटीग्रेशन देखने को
मिलता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो इसलिए इस पोर्शन को, इस पूरा ये जो पोर्शन है मॉड्यूल नंबर 3, इसको कवर करने के लिए मैं यहाँ पे तुम लोगों को विथ एडिक्वेट प्रैक्टिस, ठीक है, मैं 7 दिन यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ अलग से फॉर 7 days टू कंप्लीट दिस पार्ट बाय वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, इसको पूरा कवर करने के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें छोटा छोटा मतलब कुछ चीज़ें हैं जो हमें अलग अलग मतलब पढ़ना है टाइम लेके, तो 7 days विल बी इनफ, ठीक है। एंड तो इसका मतलब हम लोग अभी तक थे लगभग 6 मार्च, और 7 दिन मतलब 13th-14th मार्च तक हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं वाइल कंप्लीटिंग अप टू दिस, ठीक है। लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगा कि जब ये चीज़ कंप्लीट कर रहे हो ना, तो एक कंटिन्यूएशन में करो, इसके बीच में तुम लोग जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है वो मत करो, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे जो लास्ट पार्ट है मॉड्यूल नंबर 6, दैट इज स्मॉल सैंपल, तो फिर से स्मॉल सैंपल जस्ट एज द लार्ज सैंपल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपल टेस्ट था, वैसे ही यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपल टेस्ट है। तो इनको भी कवर करने में लगभग तुम लोग को लग जाएगा 6 to 7 लेक्चर्स। 6 लेक्चर्स मैं मान के चल रहा हूँ, 6 लेक्चर्स काफ़ी है इस पोर्शन को कवर करने के लिए। एंड 3 days विल बी मोर देन इनफ, 3 days विल बी मोर देन इनफ। तो लगभग 13th तो 16th 17th मार्च तक मैं ये चल रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद तुम लोग को रिवीजन करना है। 17 मार्च से तुम लोग को रिवीजन करना है, मतलब 18th मार्च से एंड ऑफ द मार्च तक हम लोग इसको लेके जा सकते हैं वैसे, या फिर 25 मार्च तक ये काफ़ी है, 25 मार्च तक ये काफ़ी है। इसमें रिवीजन करना है कौन सा वाला पार्ट, जो नया हम लोगों ने ये उस रिवीजन के बाद हम लोगों ने जो टॉपिक किया, मतलब इसके बाद से हम लोगों ने जो टॉपिक्स किया उनको हमें थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे सिलेबस का जो है मतलब कंसेप्ट्स एंड टू सम एक्सटेंट प्रैक्टिस वगैरह है, क्वेश्चन वगैरह है, वो कंप्लीट हो रहा है। फिर इसके बाद तो तुम लोगों को खुद से सॉल्व करना है। एंड फ्रॉम अप्रैल हम लोग, हालांकि मैं बीच बीच में प्रैक्टिस कराऊंगा डेफिनेटली, लेकिन फ्रॉम अप्रैल हम लोग बिल्कुल जिस तरीके से लास्ट सेमेस्टर में भी भर भर के हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, लाइव प्रैक्टिस किया था यूट्यूब में एब्सोल्युटली फ्री, है ना, वो हम लोग इस सेमेस्टर में भी करेंगे। फ्रॉम अप्रैल हम लोग ये स्टार्ट कर देंगे, पूरा अप्रैल एंड मई भी रहेगा, क्योंकि बीच बीच में एग्जाम्स, इंटरनल एग्जाम वगैरह रहेगा, तो हम लोग इसको कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखो, सिलेबस को ख़त्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, लगभग हम लोग 2 महीने में इंटायर सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से अगर हम पढ़े तो, जो मैंने यहाँ पे डिटेल में बता दिया सब कुछ। और ये सिलेबस का PDF, ये रोड मैप का PDF भी मैं डाल दूंगा, वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा, लिंक डाल दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, सो देख लेना। और जो कोर्सेस मैंने स्टार्ट किया उसको अगर तुम लोग लेना चाहते हो तो उसका भी लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन, तो ज़रूर लेना। एंड बस और कुछ नहीं, इतना ही बताना था फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। और लाइव आऊँगा मैं डेफिनेटली टू टेक द अपडेट फ्रॉम यू गाइस ऑल्सो, कि किस तरीके से क्या कुछ चल रहा है पढ़ाई वगैरह। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एवरीवन।